हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ शिखा एक और नई वीडियो में। आज हम स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टीव जॉब्स की एक इंस्पायरेशनल स्टोरी देखी थी। आज हम उनकी दूसरी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। उनकी जो दूसरी कहानी है वो लव और लॉस के बारे में है। वे कहते हैं कि मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं सिर्फ 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल ही अपने फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज़ की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट द थर्ड पार्टी भी मुझे निकाल दिया गया। पब्लिकली मुझे निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब ख़त्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे लिए शायद ही कोई और हो सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं कि अगले 5 सालों में उन्होंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार स्टार्ट की। इसी दौरान वे कहते हैं कि मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई, जो चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाए हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोना दोस्तों। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव्ड माई वर्क। वे आगे कहते हैं कि आप रियली क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना भी जरूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का ही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है,
वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत दोस्तों, ऐसी जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।